नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी सकट चौथ के बारे में कि सकट चौथ का त्यौहार जो है वह किस दिन मनाना है, पूजा विधि क्या है, यानी सकट चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कहीं कहीं पे इस त्यौहार को तिलकुट के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार में गणेश जी की पूजा होती है। गणेश चौथ के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। दोस्तों, गणेश जी संकट विनाशक है, यानी संकट को समाप्त करते हैं, इसलिए इस चौथ का नाम जो है वह गणेश चौथ के नाम से भी इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इस चौथ में यानी इस जो चौथ आने वाली है तिलकुट, उसको किस दिन मनाना है, किस दिन व्रत रखना है, ये बहुत बड़ी जो है कि दुविधा की स्थिति पड़ी हुई है। तो इसमें व्रत कब आप रखें, किस तारीख को रखना आपका व्रत जो है वह श्रेष्ठ है, ये भी जानेंगे आप। दोस्तों, इस व्रत में चंद्रदेव की भी पूजा होती है। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है कि जब भी हम गणेश जी का कोई व्रत रखते हैं तो उस व्रत में हमको चंद्र दर्शन जो है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी चंद्र दर्शन के बिना गणेश चौथ की पूजा, गणेश जी की पूजा जो है स्वीकार नहीं होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एक ये मान्यता है कि गणेश जी का जो कटा हुआ सर था वो चंद्रदेव के पास ही है, इसलिए इनकी पूजा दर्शन के बाद चंद्रमा का दर्शन करना विशेष शुभ देता है, क्योंकि इससे माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जैसा हम सभी जानते हैं दोस्तों, शास्त्र बताते हैं कि माता पार्वती जी ने गणेश का जो है कि वह अवतरण किया था, यानी उनके शरीर के मैल से गणेश जी का स्वरूप पैदा हुआ था। तो इससे माँ पार्वती ने कहा कि हे पुत्र गणेश, मैं स्नान कर रही हूँ और यहाँ पे तुम मेरी रक्षा करो, दरवाजे पे खड़े रहो, किसी को आने मत देना। दोस्तों, शंकर जी ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और यही कटा हुआ सर जो है चंद्रदेव के पास चला गया। तब से शास्त्र अनुसार ये विधान है कि जब भी महिलाएं या कोई भी गणेश चौथ का व्रत रखेगा तो फिर उसमें चंद्रमा को अर्घ्य देना, उनका पूजन करना अति आवश्यक है। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप विस्तृत विधि जानना चाहते हैं गणेश चौथ की, तो मैं कमेंट में, यानी इस वीडियो का जो कमेंट होगा, सबसे पहला कमेंट होगा, उसमें मैं अपने दूसरे वीडियो की लिंक पोस्ट कर दूंगी। उसमें आप देख लीजिएगा कि गणेश चौथ में विधिवत पूजन किस प्रकार किया जाता है। हाँ दोस्तों, तो बात हो रही थी कि इसमें चंद्रमा का दर्शन भी जरूर किया जाता है। दोस्तों, चंद्रमा की पूजा के लिए चंद्रदेव का आह्वान करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि शास्त्र में जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो है प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है दोस्तों जिनको हम खुली आंखों से दर्शन कर सके, देख सके, वे प्रत्यक्ष देव हैं। तो चंद्रदेव प्रत्यक्ष देव है, फिर भी बिना आह्वान के हम पूजन नहीं कर सकते किसी देवता का। तो चंद्रदेव का आह्वान किस प्रकार करेंगे ये विधि भी हम जानेंगे। दोस्तों, एक विधि हम जान लेते हैं कि गणेश चौथ में पूजा किस प्रकार की जाती है। मुहूर्त की वीडियो जो मैंने अभी बताया आपको कि मुहूर्त वगैरह जो संपूर्ण जानकारियां हैं वो आप कमेंट में, पहला पिन होगा कमेंट, उसको आप देखिएगा, वो लिंक क्लिक करके उसमें आपको संपूर्ण विधि जो है मिल जाएगी। और गणेश पूजा की जो एक संक्षिप्त सी विधि है जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, संक्षिप्त रूप से आपको बता रही हूँ कि इसमें गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा के लिए हमको एक चौकी लगानी है। चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा। फिर आपको गौरी गणेश की स्थापना करनी है, जैसे कि सभी पूजा में करते हैं। कलश रखना है, कलश के बाद धूप दीप जलाइए। गणेश जी का पंचोपचार पूजन किया जाता है। उसके बाद जब चंद्रदेव का उदय हो जाता है तो चंद्रदेव का आह्वान किया जाता है। दोस्तों, चंद्रदेव को आह्वान करने के लिए सर्वप्रथम एक थाली में पलाश के पत्ते या फिर थोड़ा सा चावल की चंद्रदेव की आकृति बनाई जाती है और मानसिक रूप से उनका आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। उसके बाद आप चंद्रदेव को जो तिल से बना हुआ प्रसाद आप गणेश जी को चढ़ाएंगे, वही चंद्रदेव को चढ़ाएंगे। उसके बाद धूप दीप से चंद्रदेव को पूजा करेंगे। उसके बाद चंद्रदेव की जो है आरती की जाती है और 3 बार चंद्रदेव की परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, हर पूजा पाठ में आरती बहुत ज़रूरी है, तो गणेश जी की पूजा की में भी आरती आप जरूर करें और चंद्रदेव का पूजन जब आप कर लें उसके बाद आरती करें। चंद्रदेव की परिक्रमा 3 बार की जाती है। चंद्रदेव को अर्घ विशेष दिया जाता है। विशेष अर्घ में गंगा जल, दूध और गंगा जल, गाय का दूध और जल भी, सामान्य जल जो है वो मिला सकते हैं। तो इस प्रकार करके चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। दोस्तों, इस व्रत में दान करना चाहें तो सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है। सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, चावल, चीनी, इस प्रकार की चीज़ें जो है वह दान की जाती हैं।
और चंद्रदेव का पूजन भी किया जाता है। दोस्तों गणेश जी को संकट विनाशक भी कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो गणेश जी यानी ये चौथ जो है वह संकट का शमन करने वाली है। इस चौथ में महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों ये व्रत जो है वह गणेश जी का व्रत है और इसको अवश्य हर किसी को करना चाहिए, यानी अपने सुखी जीवन के लिए, अपने पुत्र या पुत्री की दीर्घायु के लिए ये व्रत हम सभी को जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि इस व्रत को आपको रखना कब चाहिए, 30 या 31 फरवरी, 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी को। दोस्तों शास्त्र अनुसार 31 जनवरी को गणेश चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखना सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। यही सबसे श्रेष्ठ व्रत जो है वो कहा जाएगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः आज के दिन पूरे दिन आप जपते रहें। दोस्तों गणेश जी विघ्नहर्ता है, किसी भी कामना के लिए या फिर किसी विघ्न को समाप्त करने के लिए आप श्री गणेश जी का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संकट को समाप्त करेंगे। अगर संतान है, संतान को किसी प्रकार की कोई परेशानी है या फिर संतान की कोई कामना है तो उसके लिए भी माताएं गणेश जी का आह्वान पूजन करेंगी तो संतान का कष्ट दूर होगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों इस प्रकार करके आप चंद्रदेव का आह्वान करें, पूजन करें, गणेश जी की पूजा करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी और वीडियो के नीचे मैंने जो कमेंट है, कमेंट में मैंने वो वीडियो भी आपको दी है, लिंक उसका दिया है जिससे आप विस्तृत जानकारी इस व्रत पूजा और सबसे बड़ी चीज़ मुहूर्त की जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों वो लिंक क्लिक करके देखना न भूलें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।